इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग के ऊपर। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट है जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो 3 बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो कंट्री कितनी भी अमीर हो या कितने भी गरीब हो, सभी के कंट्रीज को 3 बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं, उनको डील करना पड़ता है। सबसे पहली प्रॉब्लम, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, यानी हम किन चीज़ों का प्रोडक्शन करें। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर प्रोडक्शन करना है, मान लो सेलेक्ट कर लिया कि इन इन गुड्स का हम प्रोडक्शन करेंगे, तो कैसे प्रोडक्शन करेंगे, यानी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिंग। देखो भाई, अगर हम बात करें तो दो तरीके की टेक्निक होती है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम ह्यूमन लेबर का ज़्यादा यूज करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीन्स का ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्शन में हम कौन सी टेक्निक का यूज करें, लेबर इंटेंसिव का या कैपिटल इंटेंसिव का। और उसके बाद जो तीसरा फाइनल क्वेश्चन होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है, वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, समझ रहे हो, यानी लोगों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। और इस बेसिस पे एक किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन किया जाता है, राइट, क्लासिफाई किया जाता है। तो इन क्वेश्चंस का किस तरीके से आंसर आता है, इसके बिहाफ पर 3 अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं जो मेन है, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाएंगे। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी, हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, इसमें इकोनॉमिक डिसीजंस जितने भी होते हैं वो सभी सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही लिए जाते हैं। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, सोसाइटी को क्या चाहिए, और उसी के बिहाफ पर गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि उनको कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी कौन सी टेक्निक यूज करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, और फिर जो प्रोडक्शन हुआ है उनको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सभी चीजें कौन डिसाइड करती है, सिर्फ गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रमोट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वो इनकम का एक तरीके से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है, बराबर बराबर सभी में बांटना चाहता है। हाउएवर इट आल्सो सफर्स फ्रॉम द ड्रॉबैक्स ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इन द फॉर्म ऑफ रेड टेपिज्म एंड करप्शन। इसमें प्रॉब्लम भी देखी जाती है। देखो, अब इनकम जितनी भी आई है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी देश के जितने लोग हैं सबको बराबर बराबर एक तरीके से सैलरी देना, तो इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है कि कैप जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं। कैपिटल सोशलिज्म इकोनॉमी जो होती है बेसिकली उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स, ड्रॉबैक्स हैं इसके कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एक तरीके से करप्ट हो जाते हैं, इसमें रेड टेपिज्म देखने को मिलता है। अगर हम क्यूबा और चाइना की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। आपको पता होगा क्यूबा और चाइना, ये जो कंट्रीज हैं ये एक सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके थ्रू ही ये कंट्रीज काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो मार्केट फोर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई पे। In this type of economy, only those consumer goods will be produced that have good demand in the market and yield profit to the producers. तो इसमें जो what to produce का क्वेश्चन है, जो बेसिकली कि क्या प्रोडक्शन करें, कौन से प्रोडक्ट को, कौन से सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, तो उसका जो आंसर मिलता है वो यही है कि जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और जिनको बेचने से प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करो। For example, cars will be produced if they are in demand and also if they can earn profit for the producer। अगर हम कार की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कार तभी प्रोड्यूस की जाएगी जब उसकी डिमांड है, और सिर्फ डिमांड ही नहीं है बल्कि प्रोड्यूसर को उससे प्रॉफिट भी मिले, तभी वो चीज प्रोडक्शन किया जाएगा उसका। इन दिस इकोनॉमी द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीड की बात नहीं की जाएगी, आपकी जरूरत क्या है, आपको क्या चाहिए, उससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कोई मतलब नहीं है।
मतलब इस बात से कि आपकी परचेजिंग पावर क्या है, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, आप किस चीज को खरीद सकते हैं। अगर आप किसी चीज को खरीद सकते हैं तो वो सामान आप तक पहुंच जाएगा, अदरवाइज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपकी नीड्स की केयर नहीं की जाती। उसके बाद capitalist economy generally manifest unequal distribution of income, but it also generates fastest growth in output and national income। देखो भाई, भले ही यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो अनइक्वल हो, यानी किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा और किसी को कम, लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तेजी से अगर ग्रोथ देखी जाती है नेशनल इनकम में, तो वो फास्टेस्ट इकोनॉमी कैपिटल इकोनॉमी में देखी जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो लेजिस फेयर। लेजिस फेयर का मतलब होता है लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये यूएसए में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न यूरोप, इन कंट्रीज को अगर हम देखें तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, राइट। उसके बाद आता है तीसरा टाइप, जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट साइड बाय साइड। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, और साइड बाय साइड दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इस इकोनॉमी में मार्केट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा सब कुछ, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी नीड है, या जो भी इसेंशियल्स हैं। तो इन द मार्केट विल प्रोवाइड वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड। ठीक है, तो जो भी मार्केट है वो क्या प्रोवाइड कराएगा आपको? जो भी द मार्केट विल प्रोवाइड वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोवाइड वेल, प्रोड्यूस वेल। जो भी चीजें मार्केट अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती हैं वो आपको मार्केट प्रोवाइड करा देगा। और जो इसेंशियल्स होती हैं, जो जरूरी सामान होते हैं, जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, अगर मार्केट जो है उस चीज को प्रोवाइड कराने में फेल हो जाती है। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। पहले मेरिट्स देख लेते हैं। Mixed economy gives proper scope to private individuals to coexist and contribute towards economic development। यानी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, प्राइवेट सेक्टर को भी एक स्कोप दिया जाता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके, कंट्रीब्यूशन दे सके। इन दिस प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें बेसिकली प्लानिंग की जाती है, और जो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है और एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट तो होता है लेकिन वो एक बैलेंस्ड वे में होता है, यानी कि ये नहीं कि एक सेक्टर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, दूसरे सेक्टर का कुछ भी नहीं हुआ। एक बैलेंस करके सभी सेक्टर्स को डेवलप किया जाता है, उसी के लिए प्लानिंग की जाती है। इन दिस competition between the private sector and the public sector industries is there, it leads to enhanced productivity। अब देखो भाई, प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में कंपटीशन तो होगा ही, और जब प्राइवेट गवर्नमेंट के बीच में कंपटीशन होगा तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी। कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके। मिक्स्ड इकोनॉमी कैन नॉट demerits mixed economy cannot effectively control the private sector industries which are outside the government purview। देखो भाई, जो फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट परव्यू से बाहर है, उसको अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं हो पाता है, जिससे कुछ इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो अपने तरीके से चलने लग जाते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड टेपिज्म एंड हाई डिग्री ऑफ करप्शन। इस अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसके अंदर भी हमें रेड टेपिज्म देखने को मिलता है, यानी कि इसमें जो करप्शन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बेसिकली जो ऑफिसर्स होते हैं, वो करप्ट मिलते हैं यहाँ पे हमें मिक्स्ड इकोनॉमी में। इन इट देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो जो इकोनॉमिक पावर जो होती है बेसिकली वो कहाँ कंसंट्रेट हो जाती है? या तो वो प्राइवेट सेक्टर में होगी, या फिर पॉलिटिशियंस में होगी, या फिर ब्यूरोक्रेट्स में हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर को भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक तरीके से
स्कोप देता है और प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर तो स्टेबिलिटी बनी रहती है, बैलेंस डेवलपमेंट होता है और कंपटीशन प्राइवेट और गवर्नमेंट के सेक्टर के बीच में जो कंपटीशन है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन इसके साथ डिमेरिट्स ये है कि जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट का परव्यू से बाहर है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है। दूसरी बात कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और जो बेसिकली जो इकोनॉमिक पावर होती है वो प्राइवेट सेक्टर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, थम जाती है। तो आज की क्लास में बेसिकली इतना ही था। कल हम और डिटेल में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय।